चीन और पाकिस्तान जिस तरह से भारत को आए दिन बैलिस्टिक मिसाइल हमले की धमकी देते रहते हैं, भारत को कई साल पहले ही एहसास हो गया था कि यह दोनों देश आने वाले समय में ऐसा करेंगे, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई साल पहले यह ख़ास तरह के डिफेंस सिस्टम को विकसित करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम है BMD शील्ड। और अब जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि BMD शील्ड का आखिरी टेस्ट यानी कि दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण जल्द ही किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत को BMD शील्ड जैसे डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। BMD शील्ड को दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पास पहले से ही कई तरह के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो किसी भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और आम मिसाइल को आसानी से तबाह कर सकते हैं। लेकिन दुश्मन द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, उनको अंतरिक्ष में इंटरसेप्ट करने के लिए ख़ास तरह के डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो हम आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से किसी देश पर हमला करती हैं तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसी साधारण डिफेंस सिस्टम से इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये डिज़मैक से भी तेज़ रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। ये बात तो आपको भी पता होगी कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि 5 मैक की रफ्तार से उड़ने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाए। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 20 मैक की रफ्तार वाली बैलिस्टिक मिसाइल के सामने इन डिफेंस सिस्टम का क्या हाल होगा। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए ख़ास तरह के इंटरसेप्टर की आवश्यकता होती है जिसे बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी कितनी क्रिटिकल है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर पाए हैं। रूस, अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। चीन और पाकिस्तान आज तक ऐसा डिफेंस सिस्टम विकसित नहीं कर पाए हैं। BMD शील्ड को विकसित करने का काम DRDO द्वारा साल 2000 के आसपास शुरू किया गया था क्योंकि उस समय चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ बैलिस्टिक सामान तैयार कर रहे थे। भारत को डर था कि चीन और पाकिस्तान कभी भी संघर्ष की स्थिति में देश के प्रमुख शहरों पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकते हैं। उस समय BMD शील्ड को 2 फेज़ में कंप्लीट करने का निर्णय किया गया। DRDO ने फेज़ 1 को साल 2010 तक हासिल कर लिया और इसी का नतीजा रहा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल पर आधारित अपना पहला स्वदेशी रक्षा कवच तैयार कर लिया। पहले फेज़ के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने दूसरे फेज़ की एंट्री के रूप में बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करना शुरू किया। ये मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज यानी कि अंतरिक्ष तक जाकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकती है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की परमाणु मिसाइल से देश के नागरिकों की रक्षा करना है। दोस्तों, इस समय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के क्षेत्र में 2 टियर डिफेंस शील्ड को सबसे एडवांस माना जाता है जो मिसाइल गिरने की गुंजाइश पर पूर्ण विराम लगा देता है। भारत का स्वदेशी BMD कार्यक्रम 2 टियर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम से लैस है जो देश को 5000 किलोमीटर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या लड़ाकू विमान से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके 2 प्रमुख पार्ट हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। यानी कि आप मान सकते हो कि BMD के आगे चीन और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल भी कबाड़ बन चुकी है। दोस्तों, BMD पर काम लगभग पूरा हो चुका है। लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल यानी कि A, D1 और 2 पर DRDO ने साल 2020 से काम करना स्टार्ट किया था। DRDO द्वारा नवंबर 2022 में ही AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। D1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मिसाइल 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है।
इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। ये नेविगेशन सिस्टम D1 मिसाइल को बहुत तेज़ गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है, यानी कि यह 3000 किलोमीटर ऊपर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर देगा। नवंबर 2022 में AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेने के बाद DRDO BMD के अंतर्गत बनने वाली अंतिम मिसाइल यानी कि D2 मिसाइल को विकसित करने में जुट गया था। ये 500 किलोमीटर की दूरी तक अपने दुश्मन पर शिकार कर सकती है, यानी कि परमाणु मिसाइल के नष्ट होने के बाद निकलने वाला रेडिएशन भी भारत के नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार DRDO रेडी 2 मिसाइल के परीक्षण की योजना पर काम कर रहा है और किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।